ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली मंथन से पूर्व एक शिव बाबा का गीत सुनते हैं। कुछ पंक्तियां। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान स्नान करो। तुम छोड़ो पांच विकारों को, अब उठ के ज्ञान स्नान करो। संगम की पावन वेला में फिर भारत उत्थान करो। जागो मेरे भारतवासी, जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। जागो मेरे भारतवासी, शिव तुम्हें जगाने आया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। मेरे भारत की धरती पर छाया माया का साया है। अब नया सवेरा लाने को भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। भारत में शिव आया है। किसी ने कहा है कि कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना पुराना वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो जो भी आने वाला वक्त है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब ही अपने वक्त को बदल सकते हैं अपने पुरुषार्थ द्वारा। दूसरा, हमें ये भी याद रखना है कि हम जो बोलते हैं, हमारे जो शब्द हैं, ये बहुत ही कीमती होते हैं। इनका चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आपके शब्द ही आपकी मास्टर की हैं। आपके शब्द ही आपकी मास्टर की हैं। ये दिलों के दरवाजे खोल भी सकते हैं और लोगों के मुंह पर ताले भी लगा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। आज प्यारे शिव बाबा ने कहा कि बच्चे, अपनी सुरक्षा रखनी, अपनी सेफ्टी रखनी है पंच विकारों से। माया कई तरह के प्रलोभन देगी,
कई तरह की टेम्पटेशंस देगी, बहुत आकर्षक रूप में आपको मोहित करने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें उसके झांसे में नहीं आना है। वो शिकारी की तरह कई तरह का चुग्गा डालती है, लेकिन अपनी पारदर्शी दृष्टि से माया को परख कर उससे अपनी सेफ्टी रखनी है, स्वयं को बचाकर रखना है। जन्म जन्मांतर से हम मायाधीन है, अब माया के स्वामी बनना है, मायातीत बनना है, माया से मुक्त होना है, स्मृति स्वरूप बनना है। माया के पास जो फंसाने की सबसे बड़ी विधि है वो कौन सी है? वो है देह में आसक्ति, देह में मोह, स्वयं की देह में मोह, दूसरों की देह में मोह, पदार्थों में मोह, अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं देहाभिमान, देहाध्यास। हमें जन्म जन्मांतर का देहाध्यास है। हर समय अपना हमें नाम कितना याद रहता है, जो शरीर का नाम दिया गया, जो नामकरण किया गया, और जो हमें अपना वास्तविक स्वरूप है वो पूरी तरह से हमें भूला हुआ है कि हम कौन हैं। सारा दिन हम इसी नाम से कोई हमें बुलाता है तो हम कैसे चले जाते हैं। और इस शरीर को हम देखते नहीं ध्यान से कि ये हड्डी मांस का पुतला है, इसमें रक्त है, मांस है, मज्जा है। ये थोड़ा ही मैं हो सकता हूँ। क्या मैं आंख हो सकता हूँ, कान हो सकता हूँ? क्या मैं नाखून हो सकता हूँ? ये मेरा यंत्र है, लेकिन हम सारा दिन भूले रहते हैं। देह अभिमान आने से क्या होता है? स्वरूप विस्मृति हो जाती है। मैं कौन हूँ? मैं भूल जाता हूँ मैं कौन हूँ, मैं स्त्री पुरुष हूँ, यही याद रहता है। तो इस भान से बाबा कहता है ऊपर उठना और इसका अभ्यास करो सारा दिन कि मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ, मैं देह नहीं मैं आत्मा हूँ। अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। फिर बाबा ने कहा कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, विकृत कर्म नहीं करना है। वो तभी नहीं होगा, रॉन्ग एक्शंस तभी नहीं होंगे जब हम स्वरूप स्मृति में होंगे। बिकॉज रॉन्ग एक्शंस लीड टू सॉरोज एंड मिजरीज इन लाइफ। जीवन में जो दुख अशांति आती है वो क्यों आती है? क्योंकि हमारे द्वारा कोई न कोई हमारी रॉन्ग थिंकिंग है, रॉन्ग स्पीच है, रॉन्ग एक्शंस, उसी के कारण ही जीवन में दुख अशांति आती है। तो बाबा कहते श्रेष्ठ कर्म करो, पुण्य कर्म करो, स्वरूप से सजातीय कर्म करो जो आपके स्वरूप को सूट करें, इन अलाइनमेंट विद योर ओरिजिनल स्वरूप। जो तुम्हारा मौलिक स्वरूप है, जो तुम्हारा ओरिजिनल फॉर्म है, उसमें स्थित होकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। इसके लिए बाबा जो हमें रोज श्रीमत देते हैं, श्रेष्ठ मत देते हैं, देह से ऊपर उठने की मत देते हैं कि बच्चे इस शरीर से ऊपर उठ जाओ, इस शरीर के मालिक बन जाओ, इन इंद्रियों के मालिक बन जाओ, मन बुद्धि के मालिक बन जाओ। तो भगवान की श्रीमत पर चलना है। वो तभी होगा जब हम परमात्मा से कनेक्ट, हमारी कनेक्टिविटी उस सुप्रीम से, उस परम चेतना से। जब हम उस परम चेतना से जुड़ जाएंगे तो हमारी चेतना भी जो सुषुप्त हुई पड़ी है वो जागृत हो जाएगी, अपने मूल स्वरूप में प्रकट हो जाएगी। सोया हुआ शेर जाग जाएगा तो उसकी पूर्ण शक्तियां प्रकट रूप में आ जाएंगी। तो बाबा कहते हैं याद में रहो, मुझे याद करो, योग युक्त हो जाओ, इसमें गफलत नहीं करो, नेग्लिजेंस नहीं करो। इसमें ये काम करना ही है, डू और डाई। और काम वेट कर सकते हैं, ये वेट नहीं कर सकता।
याद की यात्रा में बाबा ने कहा गफलत नहीं करनी है। ये भी एक यात्रा है, अमरनाथ की यात्रा, सच्ची सच्ची अमरनाथ की यात्रा, सच्ची सच्ची सोमनाथ की यात्रा, सच्ची सच्ची काशी विश्वनाथ की यात्रा। इस यात्रा पर निकलना है और शिव से बात करनी है। योग की अवस्था में हमेशा रहना है, काम महाशत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। ये बाबा का सबसे बड़ा नारा है, काम जीत विश्व जीत बनना है। काम पर कंट्रोल करना है, कामनाओं, जो अशुभ अशुद्ध कामनाएं हैं, सभी अशुभ अशुद्ध कामनाओं का त्याग करना है, उनसे ऊपर उठना है। बस एक ही शुभ कामना रहनी चाहिए कि मैं आत्मा परमात्मा के सागर में कैसे अपनी अहम की बूंद को विसर्जित कर दूं। जब तक श्रेष्ठ कर्म पुण्य कर्म नहीं होंगे, तब तक सर्वरूपेण सुख शांति आनंद की प्राप्ति हो नहीं सकती। अशुभ से शुभ की यात्रा है ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा है, ये मृत्यु से अमृत की यात्रा है।